फर्क है कि नहीं? एक तो भगवान दिख रहे हैं, उनमें मन लग रहा है, सामने बड़े सुंदर है, बड़े अच्छे है, ये मन का है। पर भगवान सर्वोपरि अद्वितीय है, इनके समान भी कोई नहीं, ये समझ लग गई हमारी उनमें। भगवान सर्वसमर्थ है, भगवान मेरे रक्षक है, भगवान मेरे सब तरह से साथी हैं। ऐसा जो भगवान की महिमा को स्वीकार कर लेना, भगवान के गुणों की ओर ध्यान जाता है, भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे हैं, तो ये बुद्धि का लगना है भगवान। और मन का लगना है भगवान की लीलाओं में रमण कर रहे हैं हम, भगवान के रूप में रमण कर रहे हैं, भगवान के राम 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 तल्लीन हो रहे हैं। ये और स्वयं का लगना है विश्वास से, भगवान है और मेरे हैं, इसमें ना मन की जरूरत है ना बुद्धि की जरूरत है। चाहे महाराज जी, स्वीकृति तो स्वयं से आती है, बुद्धि से आती है क्या? हाँ, स्वीकृति तो विश्वास है ना, विश्वास। बुद्धि तो पहले समझेगी तब स्वीकार करेगी। एक तो है कि भगवान सुंदर है, भगवान बड़े कलाकार गुणवान है, मधुर मधुर है, भगवान ऐसे हैं। भगवान सबका भला करते हैं, तो ये इस तरह के समझ करके जो लगते हैं, ये बुद्धि के साथ हम भगवान में लग रहे हैं। और एक ऐसा है कि बुद्धि की बात छोड़ करके चाहे जैसे हैं, असुंदर सुंदर शेखर, क्योंकि बुद्धि में धोखा हो सकता है। हमने तो माना बड़े सुंदर हैं, और भगवान कोई बूढ़े से डोकरा बन के आगे सामने, तो धोखा हो जाएगा। और एक आप स्वयं से स्वीकार, चाहे जैसे हैं भगवान मेरे हैं, ये स्वीकृति है स्वयं की। ऐसा फर्क है, थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म फर्क है। भगवान चाहे जैसे हैं, बस वो है। बड़ा बारीक अंतर है महाराज जी। हाँ 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 हाँ। भगवान ऐसे हैं, ऐसे नहीं हैं, ये बुद्धि लगा रहे हैं उसमें। और शरणानंद जी कह रहे हैं भैया चाहे चाहे जैसे, वो अद्वितीय है, दूसरा कोई है ही नहीं। अब कैसे है और कैसे नहीं, ये बुद्धि लगाने की क्या जरूरत है? तो चाहे जैसे हैं, जो भी वो है, बस ये विश्वास कर ले, ये स्वीकृति है। स्वीकृति तत्काल सिद्धि करती है। और ऐसे हैं, सुंदर हैं, इसमें थोड़ा हम रस लेते रहते हैं, और वो बदलता रहता है रस, खंडित तो कम ज्यादा होता रहता है। तो अपने तो सब, गीता तो कहती है मय्येव मन आदत स्व मयि बुद्धिम निवेशय। तीनों चीजें करें, स्वीकृति भी करें, भगवान चाहे जैसे हैं वो मेरे हैं, और चिंतन भी करें उनकी लीलाओं का, गुणगान करें उनका वाणी से। वाणी गुणानुकथन श्रवण कथायाम, कान उनकी कथाओं में लगाए रखें। और बुद्धि से भगवान को, सर्वोपरि है भगवान, इसके समान भी कोई नहीं है।
और केवल बुद्धि बुद्धि लगाएंगे ना, हम विश्वास नहीं करेंगे, तो सती जैसे हाल हो जाएंगे हमारे। सती भी मोहित होगी। अगर हमने विश्वास नहीं किया ना भगवान पर, और केवल बुद्धि के बल से भगवान को समझते रहे, तो सती जैसे फिर मोहित हो जाएंगे, इसो किसो भगवान है। और ब्रह्मा जी मोहित हो गए। इसलिए विश्वास है मूल में, अखिलेश जी, मूल में विश्वास, चाहे जैसे हैं भैया, वो बस है और मेरे हैं, ये मूल विश्वास है शंकर भगवान। फिर वो कोई भी लीला कर रहे हैं, बस उस पर रमण करें, उसका रसपान करें। हाँ, ये बात बहुत बढ़िया महाराज जी, इससे क्लियर हुआ कि भाई अब जैसे सती माँ सती ने जैसे किया कि उनका उनका बुद्धि तो निश्चय कर रही थी कि ये सर्वसम्मत है, ये हैं, ऐसे हैं, लेकिन विश्वास हाँ, डगमगा गया। विश्वास डगमगा गया, ये भगवान को नहीं हो सके, तो बुद्धि का भी किया हुआ सब व्यर्थ हो गया वो। व्यर्थ हो गया। इसलिए विश्वास ही मूल चीज है, चाहे जैसे। चरणानंद है ना, ये बहुत विचित्र महात्मा है। चाहे जैसे वो मेरे हैं। मन भी लगाओगे, कभी लगेगा, कभी फिर संसार में हटेगा, संसार में जाएगा, कभी इधर जाएगा, थपेड़ा सब पड़ता रहेगा। विश्वास ऐसी चीज है, वो एकदम अखंड रहेगा, वो है। और वो चाहे जैसे, चाहे सो करे, चाहे जहां है। वो मेरे हैं और मैं उनका हूं। ये जो स्वीकृति है विश्वास के आधार पर है, और विश्वास है भक्तों के जीवन के आधार पर और भक्तों की वाणी के आधार पर। भक्तों का जीवन भी दिखता है, मीरा, सूर, चैतन्य, हरिदास, हरिवंश, इनका जीवन भी दिखता है, प्रहलाद, ध्रुव, गोपियां, भरत, शबरी, स्वामी जी, सेठ जी, भाई जी, शरणन जी, इनका जीवन भी दिखता है, आनंदमय, परिपूर्ण, निरपेक्ष। न धन इनके पास है तो उसकी कौड़ी गरज नहीं रखते, सब सेवा में लगा देते हैं। और आनंद में रहते हैं। हम धन के लिए दुखी हो रहे हैं, तो ये जीवन दिखता भक्तों का, कि जिन चीजों के लिए संसार मरा मरा सा हो रहा है, दुनिया मरी मरी जा रही है, हाय भोग हाय भोग, तो संतों के जीवन में कुछ नहीं है, तो ठुकरा दिया उन्होंने। सामने भोग पड़े हैं, नहीं, ठुकरा देते हैं। ये ताकत है तो हम में भी, सब में ही है। ताकत मानव मात्र में ही, ठुकरा तो सकते हैं। और ठुकराते हैं आप, जैसे निर्जला एकादशी करते हैं, तो भूख भी लगी है, कंठ भी सूख रहा है, सामने जल की मटकी पड़ी है जी, जलेबी के थाड़ है, ये ताकत है आप में। ये ताकत, ये पशु में नहीं है, पशु पक्षियों में नहीं है, अखिलेश जी, देवताओं में भी नहीं है। ऐसा त्याग है, सामने भोग पड़े हो, प्यास लगी हो, कंठ सूख रहा हो और जल पड़ा और ना पिए, इसको कहते हैं त्याग का बल। ये त्याग का बल जन्मजात हर मानव में, चाहे तो, ना चाहे तो फिर कुछ भी। और दूसरी जोड़ियों में त्याग की ताकत नहीं है। गाय को प्यास लगी हो, सामने बाल्टी पड़ी हो पानी की, और वो ना पिए, हो ही नहीं सकता। ये सूझ उसमें, त्याग की सूझ नहीं उसमें। महाराज जी, एक चीज ये मन में आती है कि हमारा भगवान में प्रेम नहीं हो रहा है, इसका कारण ये है भगवान के प्रति हमारा जो जितना भाव वैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा, उसका मतलब ये विश्वास की कमजोरी है ना। विश्वास, विश्वास खर्च कर दिया इसलिए। विश्वास खर्च कर दिया संसार में, जहां जहां धोखा खाना है, धोखा खाया या खा रहे हैं, उसी में विश्वास खर्च कर, फिर जुए की बाजी लगा रहे हैं, फिर हार रहे हैं। हाय धोखा हो गया, हाय धोखा हो गया।
संसार का करना था सदुपयोग, है तो धन है, तो नहीं है तो कोई बात नहीं, काम चल जाएगा आपका। परमात्मा भी बैठा पीछे एक शक्ति, वो भी आपका पालन करेगा। विश्वास हमारा खर्च हो गया संसार में, ममता खर्च हो गई संसार में, भगवान मेरे है ये करना था, हमने कर लिया। जननी जनक बंधु सुतदारा तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, तब कर ममता ताग बटोरे कमल जे। सबकी ममता का धागा बटोर कर, और मम पद मन ही बांध बरडोरे। अब सुंदर कांड हम पढ़ते रहेंगे, अच्छा ये गाते रहेंगे। तो विकल्प रहित विश्वास, विश्वास हो उसमें विकल्प नहीं हो, किंतु परंतु नहीं हो, पता नहीं है कि नहीं। ऐसा क्यों होता है कि हमने संसार पर विश्वास कर लिया, संसार में भी धोखा होता है, पता नहीं वो सहायता करेगा कि नहीं। वही बात भगवान में टिकाते रहते हैं। इसलिए संसार के अविश्वास नहीं करना, धोखा होगा। संसार की करनी सेवा, फिर धोखा नहीं होगा। संसार का करना सदुपयोग, फिर धोखा नहीं होगा। ऐसा कार्यक्रम है। भगवान केवल विश्वास के अधीन है, चाहे जैसे हैं। फिर कोई नाम रूप बैठ जाए तो बहुत अच्छी, राधे राधे बैठ जाओ, राम राम बैठ जाए मन में, वो आपकी मौज की बात है, वो और सहायता करेगा फिर। महाराज राधे श्रद्धा, राधे हरे। श्रद्धा और विश्वास में एक ठीक तरह का अंतर कैसे पकड़ में आए? श्रद्धा ये है, विश्वास ये है, एकदम ठीक वाह अंतर। वाह 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 वाह। श्रद्धा तो है जैसे भगवान का वचन है, वचनों में होती है वो श्रद्धा। जैसे संत, जो कोई श्रेष्ठ पुरुष है हमारी दृष्टि में, जो भी श्रेष्ठ पुरुष है, हम सोचते हैं कि ये श्रेष्ठ है, ये पहुंचे हुए हैं, ये महान है, ऊंचे हैं, ये सुख है, आनंदमय है, ऐसा जो भाव है। और फिर उनके जो वचन है, वो चाहे जो भी वचन कहें, बस उसी में मेरा कल्याण है, ये तो होगी श्रद्धा। और हाँ, वचन श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ वचन है ये, कल्याणकारी वचन है ये, ऐसा मान लेना। श्रेष्ठ भाव करना महापुरुष में, महान है ये, महान है ये, ध्यान देना। योगी श्रद्धा, और उसके बाद विश्वास, ये मेरा कल्याण करेंगे, ऐसे महापुरुष मेरा कल्याण करेंगे, ये जो विश्वास है, इनके वचन मेरा कल्याण करेंगे, या भगवान है ये मान लेना, ये विश्वास है। आस्था थोड़ा थोड़ा फर्क है। भगवान है, देखो देखो, भगवान है ये तो होगी आस्था। आस्था माने अस्तित्व को स्वीकार किया कि हाँ एक भगवान है, थोड़ा थोड़ा फर्क है इसमें। अच्छा, उसके बाद भगवान सर्वोपरि है, महान है, ये होगी श्रद्धा, और वो मेरा कल्याण करेंगे, भगवान ही मेरे कल्याण करने वाले हैं, ये होगा विश्वास। उसके बाद फिर ममता, आत्मीयता है, वो ऐसे भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं। और आत्मीयता से जागेगी स्मृति, फिर याद आएगी भगवान की, स्मृति से होगी प्रीति, फिर हुक उठेगी भगवान की याद, विवरे जगेगा, और फिर होगा मिलन, फिर अभिन्न हो जाता। ऐसा आस्था, श्रद्धा, विश्वास, आत्मीयता, स्मृति, प्रीति और प्राप्ति, ऐसा क्रम है ये। फिर सुनो, सबसे पहले होती आस्था, है भगवान है, ये होती आस्था। और श्रद्धा होती है सर्वोपरि है, भगवान के समान कोई नहीं, ये होती है
ये तो श्रद्धा। और होता विश्वास, भगवान मेरा जरूर कल्याण करेंगे, भगवान सब तरह से सुखदाई है, मुझे परिपूर्ण करेंगे, भगवान मेरे लिए काफी है। ये भरोसा, विश्वास, निर्भरता। फिर होगा अपनापन उनमें, ऐसे भगवान मेरे हैं, ऐसे भगवान का मैं हूं, आत्मीयता। फिर जाके उनकी याद आने लगेगी। स्मृति, स्मृति, स्मृति का मतलब तुम्हें याद आने लगे, भगवान की याद करनी नहीं, याद आने लगे, ये होगी स्मृति। और स्मृति प्रगाढ़ हुई तो होगी प्रीति। भाई एक तो बर्फ पिघली, अभी पिघली है, अभी आगे बही नहीं, तो बर्फ पिघलना ये होती स्मृति। और बर्फ पानी बन बन के बहने लगे सागर की ओर, ये होगी प्रीति। और सागर की ओर बह बह के गंगा सागर होती चली जाती है। ऐसे प्रीति बन बन के ये जो मैं है, मैं हम सबका जो मैं दुख पा रहा है, परेशान हो रहा है, ये रसरूप हो जाता है से अभिन्न हो जाता है, आनंदमय। ये प्राप्ति होगी। प्राप्ति क्या हुई महाराज जी? प्राप्ति होगी, अभिन्न हो गए हम। जिस भगवान को हमने स्वीकार किया था, अब वो भगवान जाने हुए हो गए, अपने एक हो गए, भगवान ही है। ये रह जाता अंत में, मैं जो है ना, रहता ही नहीं है। यूं यूं उसका संस्कार सा रह जाता है मैं का, भगवान ही है, ये अनुभूति हो जाती है। जैसे गंगा को जब तक बह रही है वो, तब तक वो प्रीति है, और जब सागर से मिलती तब होगी प्राप्ति। और बर्फ जब पिघली तो वो होगी स्मृति, बर्फ का पिघलना होगी स्मृति। और बर्फ का पिघल कर बहना होगी प्रीति, और पिघल कर वो बहते बहते सागर से मिल गई होगी प्राप्ति। तो ये अहम जब भगवान की आस्था कर लेता है, ये मैं अहम मैं हूं, आस्था कर लेता है, सर्वोपरि श्रद्धा कर लेता है, और महिमा को स्वीकार कर लेता है श्रद्धा से, और विश्वास कर लेता है कि भगवान मेरे लिए सब तरह से परिपूर्ण है, अब मुझे धन की जरूरत नहीं, मुझे भगवान की जरूरत है, ऐसा ये विश्वास करके फिर अपनापन हो जाता है, आत्मीयता हो जाती है। आत्मीयता से फिर वो बर्फ पिघलती है, मैं पिघलता है, स्मृति जागती है, मैं हुक उठेगी, पिघलेगा आत्मा, हमारा हृदय पिघलेगा, तब वो प्रीति बन बन करके ऐसा बहेगा कि उस मैं की जगह ही है रह जाएगा, भगवान ही है। कहीं जाना आना नहीं है इसमें, ये भाषा थोड़ी भली ऐसी दिखती हो, वो है ही रह जाएगा, मैं पिघल करके वहीं पर है में विलीन हो जाएगा, और एक आनंदमय परमात्मा है, ऐसा अपने को अनुभव होने लगेगा। एक परमात्मा है, परिपूर्ण है, अब कोई दुख नहीं है, कोई विकार नहीं है, ये प्राप्ति है। कोई अ, अशांति नहीं है, कोई श्रम नहीं है, विश्राम है, कोई पराधीनता नहीं है, कोई मृत्यु का भय नहीं है, अमरत्व है, अखंड है, स्वाधीन है, आनंदमय, रसरूप है। ये हो गया अभिन्न। ये खेल है बड़ा ऐसा, समझो इस बार, यहाँ बाहर कोई भागना दौड़ना कुछ नहीं, अंदर का अंदर ही सब सल्ट जाता है उस प्रेम को जगह, अंदर का अंदर ही सब सल्ट जाएगा अभी अभी। बहुत तगड़ी, आपने तो आज तो कमाल ही हो गया महाराज जी, इतना पूरा का पूरा ये विश्लेषण हो गया तो ये सदैव के कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ऐसे बढ़िया। सुनाता तो मैं रोज ही हूँ, पर कब कब ध्यान जाता है इस तरह से, कभी कभी विशेष ध्यान जाता है। एक कंफ्यूजन हो और 70 कंफ्यूजन दूर हो जाते हैं महाराज जी, ये बड़ा फायदा ही है। बिल्कुल। ये छोटे छोटे सूक्ष्म भेद है, क्या हाँ। है श्रद्धा, क्या है विश्वास, कहीं आस्था, कहीं मन बुद्धि का लगना। अच्छे प्रश्न किए, बहुत अच्छे प्रश्न। इसमें साधक स्पष्ट नहीं हो पाता। ऐसे भगवान में शरीर का लगाना क्या है, कि भगवान में शरीर का लगाना है कि जो हम कर्म करें वो भगवान के लिए कर रहे हैं। थारे खातर सोऊं प्यारा, थारे खातर जागूं, थारे खातर उठूं बैठूं, थारे खातर भागूं। ये शरीर का भगवान में लगना हो गया, शरीर भगवान में लग गया, आपके लिए कर रहा हूं, कर रहे संसार का काम, पर संसार में भगवान है, संसार भगवान, ऐसा विश्वास कर लिया तो आपका शरीर वो जो कर रहे हो पूजा बन गई।
थारी ही प्रसादी पाऊं, थारो ही जल पीऊं, थारे खातर सांस लेऊं, थारे खातर जीऊं, थारा ही तो टाबर टोली, थारो ही घर बार। हाँ आनंद। थारे जठे जठे रेवूं बाला, थारो ही दरबार। दिखते तो संसार के लिए करते हुए हैं, लेकिन महाराज जी वो है भगवान के लिए, क्योंकि भाव भगवान की प्रसन्नता का है। प्रसन्नता भगवान की, लक्ष्य भगवान का है ना। हाँ। तो संसार का काम, संसार भी राजी हो गया। झाड़ू लगाया तुमने घर में तो घर वाले राजी हो गए। और भगवान का काम कर रहा हूँ, कर रही हूँ। भगवान है इस सत्ता में, कण कण में भगवान है, भगवान का ही काम है, सृष्टि भगवान की है। तो ये झाड़ू को भक्ति भी हो गई। यही भक्ति, कर्म प्रधान भक्ति है ये, कर्म प्रधान भक्ति है। एक विवेक प्रधान भक्ति है। विवेक प्रधान भक्ति है कि मेरा संसार में कुछ नहीं है, ये विवेक प्रधान भक्ति है। और कर्म प्रधान है, सब काम भगवान का कर रहे हैं। और भाव प्रधान भक्ति है, मेरा तेरा कुछ नहीं, बस भगवान ही मेरे अपने हैं। अपने आप छूट जाएगा बाकी सब, भगवान ही मेरे अपने हैं। जिसमें जिस जिस साधक में इस बात की मुख्यता रहती है, संसार कहीं है कहीं नहीं, भगवान ही मेरे अपने, ये भावुक भक्त है, हृदय प्रधान है, विश्वासी भक्त है, शुद्ध। और संसार में मेरा कुछ नहीं है, ये विवेक प्रधान भक्ति है। अपने आप भगवान मेरे, ये दृढ़ हो जाएगा। और शरीर संसार की सेवा में लगाना है, और वो भगवान का काम कर रहा हूं क्योंकि सृष्टि भगवान की है, ऐसा मान के। तो जो काम कर रहे हैं भगवान का ही काम कर रहे हैं। तो कर्म प्रधान भक्ति, अर्जुन ने युद्ध किया भगवान की प्रसन्नता के लिए, किया तो कर्म प्रधान भक्ति हो गई। कर्म भगवान की पूजा बन गए। मतलब थारे खातर आऊं प्यारा, थारे खातर जाऊं, थारे खातर आऊं प्यारा, थारे खातर जाऊं, थारा ही भगता में बैठ, थारो ही गुण गाऊं। ऐसे नाम कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तो क्रिया तो है ही, इसमें भी क्रिया तो है ही। और ये भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, तो भाव आ गया उसमें, चाशनी बढ़ गई इसमें। अब कोयले में आग आ गई, क्रिया में भाव आ गया ना, अब वो दिव्य हो जाएगी क्रिया। भगवान का नाम है, भगवान की प्रसन्नता के लिए ले रहे हैं, भगवान का प्रेम जगे। और प्रेम से भगवान को ही प्रसन्नता होती है, तो फिर क्रिया वो उपासना बन जाती। क्रिया में भाव मिल गया तो उपासना हो जाती। ऐसा है। महाराज जी इसमें कर्म प्रधान भक्ति की आपने जो बात बताई ना, तो कर्म प्रधान भक्ति तो यदि भगवान के लिए करेंगे फिर तो वो पूजा हो जाएगी, फिर तो भक्ति प्रधान हो जाएगा। कर्म प्रधान हाँ तो वो ये कर वो हाँ, कर्म संसार, प्रधान भक्ति का अर्थ है पूजा हो गई। वो क्रिया क्रिया नहीं रहेगी, वो पूजा बन गई, भगवान अब की वो तो पूजा। भक्ति प्रधान होगी ना फिर उसमें। हम्म। हाँ, कर्म देखने में कर्म दिखता है वो, पर वो पूजा होगी फिर, हाँ। पूजा तो होगी, उसमें भगवान के लिए कर रहा हूँ। संसार के इसके लिए, संसार के सुख के लिए, संसार के लिए काम जो करना है वो कर्म प्रधान हो गया फिर। हाँ, वो कर्म जिसमें संसार भाव मुख्य है ना, वो हो गया हाँ। कर्म। और जिसमें भगवान मुख्य हो गया कि भगवान, कुत्ता भगवान है मेरा, तो रोटी दिलवाना भगवान की भक्ति हो, पूजा हो गई वो। दोनों ही भाव है। एक भगवान के लिए कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता संसार भगवान है कि नहीं, पर मैं जो कर रहा हूँ भगवान के लिए कर रहा हूँ, तो ये भी पूजा बन जाती है। और नहीं, संसार के रूप में भगवान ही है, तो स्वकर्मणा तम अभ्यर्च, ये श्लोक जीवन बन जाएगा आपका।
यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। ऐसा हो जाएगा। या ये तो संसार है, संसार से हटके भगवान देखे तो ऐसा करे, मैं जो कर रहा हूँ, खेती कर रहा हूँ, भोजन कर रहा हूँ, वो जो एक भगवान है, ये आरंभ में ऐसा होता है। वैसे मैं उसके लिए कर रहा हूँ, भगवान एक है मेरे वृंदावन बिहारी, उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। और आगे चलकर ये सत्ता दृढ़ हो जाती है कि संसार में भगवान ही है, संसार भगवान रूप ही है। तब सहज भाव से पूजा ही होती रहेगी, जो करेगा वो पूजा। अब सो नाम सुनो सो सुमिरन, खावो पीवो सो पूजा। सहज हो जाएगा, फिर पूजा करनी नहीं पड़ेगी, पूजा होती रहेगी अपने आप। जो करेंगे वही पूजा हो जाएगी। महाराज जी यते प्रवृत्ति भूतानाम वाला तो मतलब ऐसा समझा जा सकता है कि उसमें सेवा कम भक्ति है। सेवा हाँ रही, हाँ संसार की सेवा भी उसमें है, मतलब कर्मयोग और भक्ति योग दोनों योग है उसमें। हाँ हाँ संसार के रूप में तो कर्मयोग हो गया और भगवान की पूजा के संबंध में के रूप में भक्ति योग हो गया, ऐसा माने महाराज जी। हाँ हाँ हाँ, विश्वास की बस वो प्रगाढ़ता के ऊपर निर्भर है। ज्यो ज्यो विश्वास बढ़ता जाएगा कि भगवान है, इसमें भगवान है, त्यों तो वो विशेष भक्ति बन जी जाएगी, वो कर्म भक्ति होता चला जाएगा, पूजा पूजा उद्देश्य बनती जाएगी। उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता का रहेगा तो भक्ति होगी ना महाराज जी। हाँ, उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता का है, पर है संसार, तो वो कर्म प्रधान पूजा बन जाएगी, वो कर्म पूजा बनता जाएगा। और भगवान ही है तो फिर कर्म दिखता है बाहर, दिख रहा है। रोटी खिला रहे हैं लोग, देखते कुत्ते को खिला रहा है, और वो भगवान को खिला रहे हैं, पूजा होगी फिर। विश्वास ज्यों ज्यों बढ़ता है त्यों तो हमारे कर्म पूजा बनते जाते हैं। आरंभ की पूजा जब संसार भाव है ऐसा, आरंभ की पूजा होती है, वो साधन रूप होती है, और बाद में भगवान ही है, और जो कर रहे हैं भगवान की पूजा, वो सिद्ध साध्य साध्य रूप हो जाता है उस पूजा का, पूजा सिद्ध हो जाती है। युद्ध भी कर रहे हैं तो भी पूजा। तो आस्था, सबसे पहले आस्था करें कि भगवान ही है। भगवान है ऐसा स्तर। फिर फिर स्तुति, फिर उस पर श्रद्धा करें, सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है, रक्षक है, समर्थ है, श्रद्धा। फिर विश्वास करें, आश्रय, आश्रय ले ले, थोड़ा सा फर्क है विश्वास में आश्रय में। आश्रय ले ले भगवान का, आश्रय, निर्भर हो जाए भगवान का। और विश्वास में तीनों श्रेणियां है। जगत से हटके भगवान, ये विश्वास की आरंभिक अवस्था है। जगत से अतीत भगवान, कुत्ता तो भगवान नहीं है, मंदिर में भगवान है मेरे। फिर दूसरी श्रेणी है जगत में भगवान, कुत्ते में भगवान है, मंदिर में भगवान है तो कुत्ते में भी भगवान है। आरंभिक होता नहीं, कुत्ता तो भगवान नहीं हो सकता है, मंदिर में जो भगवान है, तीर्थ में जो भगवान है, या जो एक भगवान कोई है, जो भी है वो है। कुत्ता अलग चीज है, भगवान मेरे वो है, एक है कोई वो, कुत्ता भगवान है। ये आरंभिक अवस्था विश्वास की। और नहीं नहीं, वही भगवान कुत्ते में भी है, ये माध्यमिक अवस्था है। और नहीं नहीं, कुत्ता नहीं, ये भगवान ही है, ये अंतिम है विश्वास की बात। थोड़ा सा महाराज दोबारा स्पष्ट करने की कृपा करें क्लियर नहीं हुआ। हाँ, मतलब विश्वास में तीन श्रेणियां हैं। जगत से अतीत भगवान,
भाई घर परिवार संसार ये तो है जो है, और एक भगवान है कोई मेरे मंदिर में, उनके लिए मैं कर रहा हूँ घर के करे काम। ये संसार तो भगवान नहीं है, ठीक है, इनकी सेवा कर रहा हूँ, उस भगवान के लिए कर रहा हूँ। तो जगत से हट के कोई मैंने स्वीकार किए, गोलोक में है कि वृंदावन में है कि साकेत में है या मंदिर में है या जहां भी है, वो एक है, पर ये जगत भगवान नहीं है। वो एक भगवान कोई है जैसे भी। तो ये पहली अवस्था है, जगत से अतीत भगवान, जगत से हटके भगवान देखा। फिर विश्वास की मध्यम श्रेणी है, नहीं नहीं वही भगवान इस जगत में भी है, कुत्ते में भी है, बेटे में भी है, बेटी में भी है, पत्नी में भी है, पति में भी है, बूढ़े माँ बाप में भी है, सास ससुर में भी है, सांप में भी वो है, बिल्ली में भी वो है, कुत्ते सब में भगवान, चिड़कली में भी वो, चींटी में भी वो है, सब में भगवान है। ये माध्यमिक श्रेणी, बीच वाली श्रेणी, जगत में भगवान। और तीसरी अंतिम है श्रेणी, जगत ही भगवान, जगत भगवान, कोई और है ही नहीं, कोई गैर नहीं, कोई और नहीं। फिर तुम्हारी जो सेवा पूजा जीवन बन जाएगा, फिर जो करोगे वही पूजा बन जाएगी, स्वतः ही जो करोगे पूजा ही हो जाएगी। ये कण में भगवान और कण भगवान वो वाली स्थिति होगी ना, दूसरी और तीसरी। हाँ, कण कण में भगवान, ये मध्यम श्रेणी है, विश्वास की पिछली श्रेणी है, और कण कण सब भगवान ही है, सब कुछ, ये अंतिम बात है। परमात्मा सच्चिदानंद भगवान ही अनेक रूप में सब वही प्रकट हुए, ईश्वर भी वही है, जीव भी वही है, जड़ भी वही है, उसके सिवाय कुछ नहीं है, उससे अतीत कुछ है वो सब वही है। जैसे सागर भी जड़ ही है, लहरें भी जड़ ही है, बस ये अंतिम बात है, इसको अभी हम स्वीकार कर लें। ऐसा कार्यक्रम है, भक्ति का, कर्म का, ज्ञान का सब मिश्रण हो जाएगा। आरंभ में ज्ञान भक्ति, कर्म और भक्ति साधन रूप है। आरंभ यहाँ से करें, सेवा करते रहे, अगर जगत ही दिख रहा है तो संस में सेवा करें, बुराई ना करें, सेवा करते रहे, धीरे धीरे आसक्तियां मिटेगी, ममताएं मिटेगी, कामनाएं मिटेंगी, और तब क्लेश मिट जाएंगे हमारे सारे, दुख मिट जाएंगे हमारे सारे, और अपने आप में हम मस्त होने लगेंगे, अपने आप में आनंदित आने लगेगा, आनंद आने लगेगा, शांति निर्विकारता ये आ जाएगी। सेवा सेवा करते रहे, फल ना चाहे सेवा, सेवा करके उसका फल छोड़ते रहे, अभिमान छोड़ते रहे, थोड़ा लक्ष्य रखे। अंत में हमें यहां पहुंचना है, एक प्रभु ही है।
और किसी बहन भाई के कोई? प्रश्न हाँ पूछने से अद्वितीय सत्संग होता है। प्रश्न हाँ, आपसे बड़ा, तो उसके बाद तो फिर बात बहुत बढ़िया निकल के आती है। बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, अकेले में कुछ भी नहीं होता है, लेकिन ठाकुर के लिए ही सब कार्य की हो जाता है। एक बहन का प्रसाद प्रश्न हो। आता है महाराज जी, हाँ, इसमें पीछे देख लीजिए महाराज जी, इसमें पहले है एक बहन का प्रश्न। अच्छा, आज की रिकॉर्डिंग के लिए भी लिखा है कि आज की रिकॉर्डिंग भेजिए। आप वो भेजेंगे इनको, आज की रिकॉर्डिंग तो सबको लेनी चाहिए, सबको भेजेंगे। हम्म। हाँ, नारायण, क्या बिना पैसे जिंदगी चल सकती है? बिना कमाए जीवन चल सकता है? रेणु जी लिख रही है। देखो, बिल्कुल चल सकती है, बिल्कुल चल सकती है। वैसे तो बचपन हमारा बिना कमाए ही बीता। आप कहेंगे तो कोई तो कमाना बड़ा होता ही है। रुपया तो वैसे देखो ना, अब इसका रहस्य समझो। वस्तु विनिमय का साधन है। आप वस्तुएं उपार्जित करते रहो। रुपया तो वस्तु विनिमय का माध्यम है और कुछ नहीं। अगर आपके पास वस्तुएं हैं तो वस्तु के बदले वस्तु ले लो। और वास्तव में देखो, आप अगर सेवा का व्रत ले लो ना, 3 बातें पकड़ लो कि मैं किसी की क्षति करूंगा नहीं, और कोई चाहना मन में रखूंगा नहीं, और बने जितनी सेवा सहयोग करता रहूंगा, जो भी, कहीं भी रहो आप, आपकी जिंदगी बिना रुपयों की चलेगी। कोई बहन भाई, मैं किसी की क्षति करूंगा नहीं, और किसी से कोई अपेक्षा चाहना रखूंगा नहीं, और बने जितनी सेवा सहयोग करूंगा, जो मेरे पास है सामग्री उसी से सेवा करूंगा। जो मेरे पास है प्रभु का दिया हुआ, उसी से सेवा करनी, उसी को ही खाली करना है। उसी को ही लौटा देना है संसार में। जो है कुछ मेरे पास, खाली होना है मुझे तो। देखो फिर आपका काम कैसे चलता है। अगर काम नहीं चलेगा ना, तो आपको उस काम की जरूरत ही नहीं रहेगी। आपका आवश्यक काम अपने आप हो जाएगा। आपकी जो आवश्यकता है वो पूरी होती रहेगी। बिल्कुल पूरी होगी। 3 बातें करते रहो। हानि किसी की करूंगा नहीं, चाहना किसी से रखूंगा नहीं, और बड़े जितनी सेवा करते रहो। आप देखो कैसा सुंदर जीवन हो जाएगा। घर में रहो भलिया, किसी की हानि मत करो मनवाणी कर्म से, घर में भी। और बने जितना सहयोग करते रहो, और किसी से कोई चाहना मत रखो। बिल्कुल पैसा पास में मत रखो। देखो काम कैसे चलता है। आपको कपड़ा कैसे मिलेगा, रोटी कैसे मिलेगी, आप देखो, मकान कैसे मिलेगा। हमारे को भी तो मिलता ही है ना। अरे 3 ही सूत्रों से मिलता है। हानि किसी की करो नहीं, सेवा करते रहो, सहयोग करते रहो, चाहना रखो नहीं, बस। महाराज जी, धन इत्यादि जो है वो तो विधान से स्वतः ही मिलेंगे, हमारे करने नहीं करने से थोड़ी मिलेंगे। हाँ वो तो बिल्कुल। हमारे विधान में, विधान के अनुसार अगर हमारे प्रारब्ध में होगा तो हमें तो बिना चाहे पड़े हुए मिल जाएगा।
कहीं अपने आप व्यवस्था हो हाँ जाएगी। बिल्कुल हो जाती व्यवस्था। वो तो पहले दिया हुआ ना तो किसी को तुमने तो मिलता रहेगा, ऐसे अब देते रहो तो धन नहीं मिलेगा। तो निर्वाह का विधान अलग है। वो धन धन तुम्हारा उस शरीर के संसार की सुख सुविधाओं में खर्च होता रहेगा। जो निर्वाह आवश्यक शरीर का, उसका विधान अलग है। वो जैसे हवा मिल रही है, वो धन से थोड़ी मिल रही है, तुम्हें बताओ। अब बहन जिसने पूछा रेणु जी ने कि धन के बिना काम चलेगा कि नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ धन बिना हवा मिल रही है कि नहीं तुम्हें? जो सबसे जरूरी है। ये तो फालतू बातों के लिए धन धन हम करते हैं। हमारे को मोबाइल का बैलेंस भी चाहिए, हमारे को बढ़िया बढ़िया गहना गांठा भी चाहिए, हमारे को फटेटी जींस भी पहननी है, हमारे को एक कमरे में 10 लट्टू लगाने हैं, जबकि झोपड़ी में काल चल जाता है। हमारे को ये भी चाहिए वो भी चाहिए, अब इनके लिए धन की जरूरत पड़ती है। पढ़ाइयाँ है फिलहाल, ये सब फालतू काम है। क्या पढ़ाई करके आज बच्चे सीख रहे हैं? संस्कार तो है ही नहीं इन मनुष्यों में। फालतू चीजों के लिए लगता है कि धन बहुत जरूरी है, जबकि तुम्हारी जो आवश्यक चीज है, जीवन निर्वाह, उसके लिए हवा जरूरी है भैया। उसके लिए पानी जरूरी है, वो तो मिल रहा है प्रकृति से, सभी जीवों को मिल रहा है। जल भी अन्न भी मिल जाएगा, मिल जाएगा। बस तुम सेवा करते रहो, हानि किसी को पहुंचाओ नहीं, रोटी मिल जाएगी तुम, कपड़ा भी मिल जाएगा, और ज्यादा कोई चाहिए आपको? हमारे से सीख लो, हमारे को धन की जरूरत ही नहीं पड़ती, पास रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लोग देते भी हैं, हमारे जरूरत ही नहीं पड़ती। नहीं पड़ेगी जरूरत आपको धन की, बिना धन के भी आपका जीवन बीत जाएगा। स्वामी जी सामने उदाहरण है। और अतीत के कितने महापुरुष है। सुखदेव जी लंगोटी पहन के भी नहीं चलते, अंधे उगाड़े चलते। कितने महापुरुष है। नारद जी के पास कौन सा रुपयों का चिट्ठा है? ये तो बड़े महापुरुष हो गए। हम सर्वसाधारण के लिए भी नियम है। पशु पक्षियों के पास कौन सा रुपया है? ये तो फालतू बातें हमने फैला दी है। उनके लिए रुपए, फालतू की शिक्षाएं, फालतू के अड़ंगे, फालतू के मकान, फालतू का पहरावा, फालतू फालतू बातों के लिए सब धन का अड़ंगा है। आवश्यकता तो पूरी हो रही विधान से फकीर की भी। यही त्याग है। मुझे अनावश्यक चीज कुछ नहीं चाहिए, यही त्याग है जीवन का। त्याग को भी समझाओ थोड़ा। मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गीता ने कहा अनाश्रितः कर्म फलम, कर्म करो, उसका फल का परवाह छोड़ दो। मुझे क्या मिलेगा, मिलेगा वो अपने आप जख मार के मिलेगा। पर परवाह न रखने से वो फल बंधन कारक नहीं होगा, और परवाह रखने से, कामना रखने से फल के, वो बांधने वाला हो जाएगा। फल, कर्म किया तुमने, धन की आसक्ति रखी, तो वो धन बांधने वाला हो जाएगा तुम। और कर्म करके नहीं चाहिए मुझे कुछ, तो भी धन आएगा, पर उसकी परवाह नहीं रहेगी, उसकी गुलामी नहीं रहेगी, नहीं लो तो लो, नहीं लो तो नहीं लो, ऐसा हो जाएगा। कर्म का फल का आश्रय छोड़ दो, कर्म मत छोड़ो, वही त्याग है। कर्म फल का जो सहारा छोड़ देता है, कर्म करते रहो, और उसका फल मत, उसके फल का आश्रय छोड़ दो। ऐसा होना ही चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैंने ये कर्म किया, इसके बदले ये कर्म फल का आश्रय है, इससे हम परेशान होते हैं। वो छोड़ दो, यही त्याग है, यही संन्यास है। सन्यासी च योगी च, छठे का पहला श्लोक देखिए। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति स सन्यासी च योगी च। वो सन्यासी है, वो योगी है, जो करने योग्य कर्म करते हैं। मैं कह रहा सेवा करते रहो, हानि किसी करो मत, ना करने लायक काम मत करो, और चाहना रखो मत। सन्यासी हो जाओगे, योगी हो जाओगे, त्यागी हो जाओगे। यही त्याग है, ये योग है, यही सन्यास। घर छोड़ना तो बाहरी त्याग है, स्वांग है त्याग का। और भीतर का त्याग है, जो जब चाहे, जो चाहे जब, बहन भाई कोई भी जब चाहो कर सकता है। मैं सेवा करूंगी, करूंगा, कुछ नहीं चाहूंगा। एक दो प्रश्न और आए महाराज जी। हाँ हाँ मैं देखता हूँ। त्याग क्या है? त्याग ये है कि कर्म करते रहो, सेवा करते रहो, और उसके फल की परवाह छोड़ते रहो।
एक बहन कह राजश्री जी कह रही, तो फिर मृत्यु के समय कुत्ते को दूर क्यों रखा जाता है? वो तो तुम्हारी संसार भावना के अनुसार रखा जाता है। बेटे पोते को दूर रख, तुम बेटा पोता मान रहे हो। अगर तुम्हारा विश्वास हो जाओ कि भगवान ही है, फिर सीधे भगवान में जाओगे तुम। आत्मा की हानि कुत्ते के छूने से कैसे होगी अगर भक्ति श्रेष्ठ है तो ये भक्ति तो तब आएगी ना अगर कुत्ते को भगवान मानेंगे तो। भक्ति तो भक्ति तो भरत जी भी करते थे, आंसू आते थे भगवान के प्रेम में, पर उनकी दृष्टि में हिरण था, हिरण को भगवान रूप नहीं माना, हिरण माना, स्वतंत्र सत्ता रखी, इसलिए उसके चक्कर में, इसलिए दूर रखना पड़ता है ताकि इनमें संसारिक भावना आकर कहीं हमारा जन्म ना बिगड़ जाए, आगे अंतमति सो गति हो जाएगा। तुम्हारी भावना क्या है? तुम्हारी भावना कुत्ते की है कि भगवान ऐसी है, बताओ। अगर तुम्हारी भावना भगवान है ये, तो बिल्कुल भगवान की प्राप्ति होगी, तब भक्ति हुई। और तुम इधर भक्ति बहुत कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, और मरते समय मान रहे हो कि कुत्ता है सामने, पोता है सामने, तो भक्ति व्यर्थ तो नहीं जाएगी, पर एक जन्म और लेना पड़ेगा। एक जन्म, दो जन्म, जब तक ये सिलसिला चलेगा, जब तक तुम्हारी संसार भावना रहेगी मरते समय, तब तक जन्म मरण होता रहेगा। किया हुआ भजन वो पैक रहेगा, कहीं डिपॉजिट रहेगा, वो काम नहीं आएगा तब तक। इसलिए असली भक्ति ये कि जगत भगवान ही है, ये है श्रेष्ठ भक्ति। तो श्रेष्ठ भक्ति करो, फिर कुत्ता है नहीं, मेरे भगवान है। जब सब कुछ भगवान ही है, ये मूल सत्य है। एक पूछ रहे हैं, इसमें और प्रश्न हो तो पूछ लेना। प्रभु क्रिया मुख्य है या कर्म या ज्ञान? देखो क्रिया तो हो रही, जैसे आंख टिमटिमा रहे, जिसके तुम कर्ता नहीं बनते वो क्रिया है, इसका फर्क समझ लो, फर्क समझ लो। मुख्य मुख्य की कोई चिंता मत करो। क्रिया जो जिसमें तुम्हारा कर्तापन नहीं है, त्याग रहे हो, कुछ ग्रहण कर रहे हो, पर कर्तापन नहीं, स्वतः हो रहा है प्रकृति के द्वारा, सांस ले रहे हो, ये क्रिया होती है, इसमें कोई कर्तापन नहीं। धड़कन चल रही है, आंखें टिमटिमा रही, पलकें टिमटिमा रही है, ये क्रिया है। हवा चल रही है, पानी बरस रहा है, इसमें हमारा कर्तापन नहीं, वो क्रिया है। और कर्म होता है जिसमें हम कर्ता बन जाते, मैं देख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, एक देखना हो रहा है पर मैं उसमें देखने वाला नहीं हूं, दिख रहा है अपने आप, वो तो क्रिया। और मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, ध्यान लगा करके देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, तो एक कर्म हो गया वो देखना सुनना, हाथ से कर रहा हूँ। एक हाथ से हम गिट्टी भी तो उछालते हैं, उसमें कर्ता नहीं बनते, खेल रहे हैं, वो क्रिया है। और एक हाथ से कोई काम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ऐसा जिसमें अपना हम जोड़ देते हैं, मैं कर रहा हूँ। गिट्टी में उछाल रहा हूँ, वो हो रहा अपने आप। और एक में लिख रहा हूँ, ये कर्म हो गया, इसमें हम अपना अपना अहम जोड़ देते हैं, मैं कर रहा हूँ ऐसा भाव कर लेते हैं, वो वही क्रिया कर्म हो गई। और कर्तापन नहीं जोड़ते उसमें, हम हो रहा है अपने आप, तो क्रिया होगी। और ज्ञान है प्रकाश, प्रकाश अनुभव करने की शक्ति, अनुभव शक्ति, अनुभव का बल, प्रकाश, ज्ञान। बौद्धिक ज्ञान नहीं है यहाँ, ये जो बुद्धि वाला ज्ञान है, किताबी ज्ञान नहीं कि एमए पीएचडी, ये सब नहीं, ये बौद्धिक ज्ञान है, ये जड़ है सब। ज्ञान का मतलब सेंस, होश, मैं हूं। कोई बहन भाई अपने को नहीं कह सकता कि मैं नहीं हूं। आप अपने को अनुभव कर रहे हो कि मैं हूं, ये जो अपने होनेपन का सहज अनुभव हो रहा है, और इस होने, इसी को ज्ञान कहते हैं। और इसी से संसार का भी ज्ञान हो रहा है। राग द्वेष नहीं करे ज्ञान में, केवल शुद्ध ज्ञान। ये बाल्टी है, ये लट्टू चमक रहा है, ये दीवार है? ये शब्द सुन रहे हैं, ज्ञान है। वाणी से बोलना हो रहा है, तो जिस ज्ञान से ये हो रहा है वो बल भी है उसमें, ज्ञान, उसको ज्ञान कहते हैं। किताबी ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते, ये तो सब बौद्धिक ज्ञान है, एक तत्व ज्ञान है जिससे सब जानना हो रहा है। चैतन्य है वो, चेत, जड़ नहीं है। देखो पत्थर में ज्ञान नहीं है, होश नहीं है, आप में होश है।
ये फर्क है जड़ चेतन का। जिसमें होश है वो चेतन ज्ञान, और जिसमें होश नहीं वो जड़। ऐसा ज्ञान का ये सूत्र, क्रिया कर्म और ज्ञान, ऐसे समझो इसको। कुछ ना चाहो काम आ जाओ, ठीक बात। आपकी अमृतमयी वाणी को प्रणाम, बहुत ही अच्छी लगी। भगवान की जय हो। हरिशरण जी महाराज की अमृतवाणी, अमृतवाणी, हाँ अमृतवाणी की जय जयकार। आपको दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी, रविशंकर जी। त्याग को, अच्छा सत्संग को त्याग, ठीक आ गया है तो। मेरे ख्याल लगभग सारे प्रश्न हो गए होंगे। हो गए महाराज जी, सारे प्रश्न आ गए, सारे अरे प्रश्नों के उत्तर हो गए। बहुत बढ़िया प्रश्न उत्तर से तो इतना बढ़िया सत्संग होता है महाराज जी, मैं तो गदगद हो जाता हूँ। वो क्या नहीं। हाँ, बिल्कुल गुत्थियां खुल जाती, नहीं तो कुछ ना कुछ बना रहता है भीतर। एक तरफा सुनाते रहे, एक तरफा सुनते रहे ना, तो कोई बातें ऊपर से निकल जाती है। और प्रश्न उत्तर से वो हमारा व्यक्तिगत खुराक बन जाती है, फिर व्यक्तिगत गुत्थी सुलझ जाती है, ऐसा होता एक बात और, एक और आई है प्रश्न। है। हाँ अच्छा, ये कह हाँ, रहे हैं, बता रहे हैं। अर्थात हमारे ग्रंथों में हर तरह के, हर सीढ़ी के साधक के भौतिक ज्ञान उपलब्ध है। हाँ राजश्री जी, बिल्कुल ग्रंथों में है, संत, और ग्रंथ भी संतों से निकले हैं। और संत क्या, जो ज्ञान है, जो बुराई रहित है, जो ज्ञान में स्थित है, और जो विश्वासी, वो संत हो जाते हैं। विश्वास, ज्ञान और बल का सही उपयोग किया, वो संत हो जाते हैं। और संतों से फिर ग्रंथ निकलते हैं। बुराई रहित हो जाना संत है, और जगत में मेरा कुछ नहीं है, स्वरूप स्थित हो गए वो संत है। और प्रभु विश्वासी हो गए वो संत है। वो हम आप भी हो सकते हैं। उसी से फिर जो जो कहेंगे वो प्रवचन, और जो लिखेंगे वो ग्रंथ। संत के हृदय से जब वो सत्य वाणी के द्वारा प्रकाशित हो जाता है, वही प्रवचन होता है। और संत के हृदय का वही ज्ञान जब शब्द का रूप धारण कर लेता है, वही ग्रंथ हो जाता है। तो मूल में तो ये तीन ही चीजें हैं, इसी से ग्रंथ निकलते हैं, सारे प्रवचन इसी निकलते हैं। बुराई रहित जीवन, और मोह रहित जीवन, और और विश्वास युक्त जीवन। बस, तीनों ही तत्व हम सब में मौजूद है। हम भी संत हो सकते हैं। फिर जब बोलेंगे वही ग्रंथ, वही प्रवचन हो जाएगा। ऐसा है। बुराई रहित हो जाओ मनवाणी कर्म से। संत अमर है, उनकी वाणी अमर है, इस आस्था करो। इस वाणी के आदर में जीवन का आदर है। इस वाणी का संघ का आदर है, शरणानंद जी की वाणी। ऐसा, तो ये तीन ही चीजें हैं। बुराई रहित भलाई करते रहिए, और कर्म का फल चाहना कर ममता का त्याग करते रहिए, और प्रभु का विश्वास अपनाते रहिए। बस, जब तक सत्संग सुनते हैं तब तक ही याद रहता है। बहुत अच्छा लगता है जब कर्म करते हैं, उस वक्त के अनुसार डिसीजन लेते हैं। तो कर्म करें ना, उस वक्त के हिसाब से डिसीजन लो। डिसीजन लेने में क्या है कि जो हितकारी डिसीजन है वो लो, मेरा और सबका हित हो कर्म करते समय। स्वार्थ का भाव छोड़ते हुए डिसीजन लो, तो डिसीजन सत्संग हो जाएगा तुम्हारा। सत्संग व्यवहार, सत्संग एक हो जाएगा। अब डिसीजन तुम कामनावश लेकर लोगे, मोहवश लेकर लोगे, बुराई को लेकर लोगे, तब गड़बड़ी होगी, तब वो सत्संग कुसंग हो जाएगा। नहीं तो व्यवहार भी तुम्हारे सत्संग रहेगा। अभी भी जो सत्संग के भाव है वो व्यवहार में भी जिंदा रहेगी। व्यवहार में जिंदा इसीलिए नहीं रहते कि हम फिर संसार में असत्य का संग पकड़ लेते हैं, बुराइयां पकड़ लेते हैं। मनवाणी कर्म से फिर बुराइयां आ जाती है मन में, फिर कामनाएं ममताएं इसके वशीभूत होकर कर्म करने लग जाते हैं, फिर अभिमान पकड़ लेते हैं। ये भूल हो जाती है। ज्ञान का अनादर कर बैठते हैं, और मिले हुए का दुरुपयोग मत करो। कोई भी डिसीजन लो, उसमें मिले हुए का दुरुपयोग तो नहीं है, उसमें ज्ञान का अनादर तो नहीं है। बस, फिर जो डिसीजन लोगा वो सत्संग हो जाएगा। युद्ध भी
युद्ध भी तुम्हारा सत्संग हो जाए, ऐसा। राधे राधे जी। सभी बहनों भाइयों को तुलसी शालिग्राम भगवान का विवाह हुआ एकादशी को, तो उसकी सबको, और ठाकुर जी को भी, सबसे पहले ठाकुर जी को बहुत बहुत बधाई, ठाकुर ठाकुरानी को, आपकी शादी हुई है। आपकी शादी, आपको वो बधाई हो खूब। और आपके साथ जब आप आनंदित होंगे तो हमें भी प्रसादी तो हमें भी मिलेगी उस आनंद और प्रेम की। तो भक्तों को भी ठाकुर जी के बधाई हो। ठाकुर जी के ब्याह में पिष्टान मिलेंगे महाराज जी। बिल्कुल। प्रेम की मिठाई, ज्ञान की मिठाई, ये अमृत है। अब मिठाई नहीं, अमृत मिलेगा। अमृतमय मिठाई है, ज्ञान की मिठाई, प्रेम की मिठाई। और बस ये मिठाई मिलेगी, कहेंगे हम। राधे राधे। सब बहनों भाइयों को बहुत बहुत दंडवत प्रणाम, अखिलेश जी को भी राधे राधे, सभी को राधे 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 राधे।